आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। परिस्थितियां बदल रही हैं, नई नई बीमारियां और संकट सामने आ रहे हैं, महामारियां सामने आ रही हैं। हमने जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। यहां तक कि नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषाएं बदल रही हैं। और इस परिवर्तनशील संसार में हम भूल जाते हैं कि कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदलती। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता, परमेश्वर के द्वारा स्थापित मूल्य और मापदंड कभी नहीं बदलते। तो तेजी से बदलते हुए संसार में आवश्यकता इस बात की है कि हर बात में, हर कदम उठाने के पहले हम धैर्य से, धीरज से इस रास्ते पर आगे बढ़ें और सोच समझकर उसके द्वारा स्थापित मूल्यों और मापदंडों के आधार पर हम आगे बढ़ें, ताकि हम उसकी राह पर चलते हुए विजयी जीवन को प्राप्त कर सकें। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे। परमेश्वर के वचन की व्याख्या हम सुनेंगे कि हमारे जीवन में धीरज होना चाहिए, पेशेंस, धैर्य हमारी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है। पर इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, आनंद और उत्साह से उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उसने हमें जिंदगी दी है, उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें बताया है कि मार्ग, सत्य और जीवन क्या है, और उसके बलिदान से हमको क्षमा मिली है और उस बलिदान को भी हम स्मरण करेंगे। तो आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में। आपका विशेष हार्दिक अंतर्मन से स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। यहोवा परमेश्वर, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, नए जीवन के लिए, नए उमंग के लिए प्रभु जी, नई आशीषों के लिए, नए वादों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपने ये मौका दिया कि हम आराधना में आ सकते हैं प्रभु जी। इस ऑनलाइन आराधना में आपकी आशीष होने पाए प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी, हमारा गीतों का गाना, वचन में जाना प्रभु, धन्यवाद के भेंट चढ़ाना और यहोवा मेरे परमेश्वर प्रभु भोज में शामिल होना, सब कुछ आपको भाने पाए। आराधना के अल्फा और ओमेगा आप होइएगा प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे बदसराई, रब की होवे बदसराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई,
उसकी हमको सना, उसकी हमको सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में,
बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आज जिस संसार में हम रहते हैं वहां एक बात की बहुत ज्यादा कमी होती है हमारी जिंदगियों में, हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी में, और वो बात है धैर्य की, धीरज की, पेशेंस की। हम स्वयं अपनी जिंदगियों में देखें तो आज की परिस्थितियों में, आज के संसार में सब कुछ इंस्टेंट हमको चाहिए, बटन दबाया और काम हो गया। उसी प्रकार हम सोचते हैं कि जिंदगी में हमको तुरंत सब चीज प्राप्त हो जाएगी। बहुत जल्दी हम धनवान होना चाहते हैं, बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहता है कि हम ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, बहुत जल्दी हम संपन्न हो जाएं, बहुत जल्दी हम दूसरों से आगे निकल जाएं। परंतु इन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत से समझौते करना पड़ता है, हमको बहुत से आकर्षणों में हम खो जाते हैं और शैतान हमारी परीक्षा लेता है। और ना जाने कितने लोग होते हैं जो अपने विश्वास से भटक जाते हैं इस बात में कि हमें अभी क्या मिलेगा। यहूदा के सामने भी यही बात आती है। वो कहता है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। प्रश्न ये नहीं है कि काम कितना घृणित है, कितना समझौता करना है, परंतु अभी क्या मिलेगा। हमारे सामने जटिल परिस्थितियां आती हैं और तब हमें धीरज की आवश्यकता होती है। हमारी जिंदगी में अनापेक्षित घटित होता है और हमें धीरज की आवश्यकता होती है। हम मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के गुजरते हैं और हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हम विषमताओं के दौर से गुजरते हैं, हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमारे पारिवारिक जीवन में हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमारे संबंधों को कायम रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, अपने परिवार के लोगों से, अपने सहकर्मियों से, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे संबंध बनाने के लिए अच्छे संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध, आदरपूर्ण संबंध, सम्मानजनक संबंध बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और सबसे बढ़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। धीरज का वो गुण है जो हमारी जिंदगी को परिपक्व बनाता है। धैर्य ना सिर्फ हमको जटिल परिस्थितियों से निकालता है, परंतु हमको विषमताओं का सामना करने के लिए, शैतान के आक्रमण का सामना करने के लिए भी इस धैर्य की आवश्यकता होती है। दूसरों को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने संबंधों की रक्षा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से भरे हुए जीवन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में पैदा हुए तो उन्होंने धैर्य रखा। 30 साल तक वो ठहरे रहे इससे पहले कि वो सेवकाई को प्रारंभ करते। प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा अपने शिष्यों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा उस भीड़ के साथ जो उनका विरोध करती थी। प्रभु यीशु मसीह ने धैर्य रखा अपने दुश्मनों के साथ, उनके साथ जो उससे घृणा करते थे, जो उससे जलन करते थे, जो उसकी हत्या करवा डालना चाहते थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में लिखा हुआ है पिलातुस के विषय में कि पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। पिलातुस जानता है कि न्याय क्या है, सही क्या है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है और उसके बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय करता है और तब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खामोश रहते हैं। और पिलातुस कहता है, तू जानता है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे मृत्यु दंड दिला सकता हूं, तेरे जीवन को समाप्त कर सकता हूं,
क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार मुझे है, तू खामोशी से मेरे सामने खड़ा हुआ। हेरोदेस के सामने प्रभु यीशु मसीह जानता था कि हेरोदेस को मालूम है कि ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये अद्वितीय यीशु है। और तब फिर भी जानते हुए भी हेरोदेस उससे प्रश्न करता है और प्रभु यीशु मसीह इनकार कर देता है कि वो उसे चिन्ह दिखाए, उसके सामने आश्चर्य करे। और प्रभु यीशु मसीह धैर्य से खामोश रहता है, कोई उत्तर नहीं देता है। इसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में मिलता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ, इस संसार के हर एक व्यक्ति के साथ धैर्य रखता है। दूसरा पतरस उसके 3रे अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के लिए जल्दी नहीं करता, यहां लिखा है, वो धैर्य रखता है। तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, लिखा हुआ है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से आज भी ठहरा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं एक दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और तब वो न्याय करेगा। एक अधिपति के समान हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह होगा और हमारी नियति का निर्धारण करने का अधिकार उसके पास होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हमने जिस विश्वास को थामा है, जिस मार्ग और सत्य को जाना है, जिस सच्चाई को हमने प्रभु यीशु मसीह में देखा है, हम उसको थामे रहें। मत्ती 24:13 में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जिंदगी के अंत तक, इस संसार के अंत तक हमको धीरज धरना है। मानव का स्वभाव है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढें, हम त्वरित उत्तर और त्वरित परिणाम ढूंढें, हम तनाव से, समस्याओं से बचे रहें। और इसीलिए लोग नशा करते हैं, शराब में डूब जाते हैं और अल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, सब प्रकार की बुराइयों में, व्यभिचार में, गंदगी में, सांसारिक आकर्षणों में फंसकर अपने विश्वास को छलनी कर लेते हैं। जिंदगी की परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, परीक्षाओं के सामने समझौता कर लेते हैं, जबकि हमें धैर्य रखना है और मजबूती से खड़े रहना है। हमें धैर्य की आवश्यकता है, हमें सहनशीलता की आवश्यकता है। याकूब अपनी पुस्तक में धैर्य के संबंध में 3 बातों का उदाहरण यहां पर रखता है। पहला उदाहरण याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। और वो किसान के विषय में यहां पर लिखता है कि जो कृषक होता है वो पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता है और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जो कृषक है वो बीज बोता है, वो उसकी देखरेख करता है, वो जब अंकुरण की प्रतीक्षा करता है तो उस पर ध्यान देता है, पर्याप्त खाद मिले, पर्याप्त पानी मिले, वहां पर सफाई हो, पर्याप्त धूप मिले। वो जानता है कि ठहरना है उसको फल पाने के लिए, उन डालियों में फल लाने के लिए वो परिश्रम करता है, वो धैर्य धरता है और उस धैर्य के परिणाम से उसको लाभ मिलता है, उसका उदर भरण होता है और उसके परिवार का पालन पोषण होता है। और ऐसे ही हमें अपनी जिंदगियों में, हम जब जीवन में प्रयास करते हैं, जीवन में जब हम विश्वास में एक कदम बढ़ाते हैं, हम परिवार में पदार्पण करते हैं, जीवन के नए अध्याय में हम पहुंचते हैं, कोई नई जिम्मेदारी हमारे सामने आती है, तो हमें धैर्य रखना है। प्रभु यीशु मसीह से हमारे संबंधों में, परमेश्वर पर विश्वास रखने में हमें धैर्य रखना है। दूसरा तिमुथियुस उसके 3रे अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता है, पर जितने मसीह यीशु में
भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हमारे जीवन में सताव आएगा, हमारे जीवन में तनाव आएगा, हमारे जीवन में विषमताएं आएंगी, हमारे जीवन में अनापेक्षित होगा, परंतु हमको उस भक्तिपूर्ण जीवन में हमको धैर्य रखना है, हमको साहस के साथ आगे बढ़ना है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलना होंगे उनसे मत डरना। यह अंतिम दिनों का वर्णन है, क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें क्लेश उठाना है। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। विश्वास योग्यता में हमें धैर्य रखना है, मजबूत बने रहना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। एक किसान के समान, जैसा किसान बीज बोने से फल पाने तक धैर्य रखता है, वैसा ही हमें अपने इस विश्वास के मार्ग पर धैर्य रखना है। दूसरा उदाहरण वो रखता है, वो भविष्यवक्ता का रखता है। भविष्यवक्ता याकूब 5:10 है, भाइयों जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्होंने दुख उठाने और धीरज धरने का जीवन जिया, उन्हें आदर्श समझो, लिखता है वो। जिन्होंने दुख उठाया, जिन्होंने धीरज धरा, उनको स्मरण रखो, उनको आदर्श समझो और उनके जीवन पर गौर करो और अपनी जिंदगियों में वो धैर्य रखो। याकूब जो भविष्यवक्ता का उदाहरण देता है, वो इसलिए देता है कि भविष्यवक्ता जो थे वो सताए गए, भविष्यवक्ता जो थे वो विषमताओं से गुजरे, भविष्यवक्ता जो थे उन्होंने बहुत पीड़ाओं को सहा। उनके विश्वास के कारण और उनकी आज्ञाकारिता के कारण उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उनको आंसू बहाना पड़े। यिर्मयाह अपने विषय में स्वयं लिखता है, उसके 9वें अध्याय की 1 आयत में वो कहता है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं दिन रात अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। कठिन परिस्थितियों से गुजरता है यिर्मयाह, और परमेश्वर उसको उस पीड़ा से गुजरने की अनुमति देता है ताकि वो उस बात का एहसास कर सके कि परमेश्वर को कितनी पीड़ा होती है जब लोग, उसके कहलाए जाने वाले लोग, उसके अपने लोग जो कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं, जब वो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत मान्यताओं को मानते हैं, जब वो परमेश्वर की योजना को ठुकराते हैं, तो उससे परमेश्वर की जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का आंशिक अनुभव करने के लिए यिर्मयाह उस पीड़ा से गुजरता है। दानियल नबी के विषय में लिखा हुआ है, दानियल समझौता नहीं करता, दानियल परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता देता है, राजाज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है, और वो निरंतर परमेश्वर की निकटता में रहता है। उसको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, इस बात की उसके जीवन में निश्चितता है। दानियल नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में उदाहरण हमको मिलता है कि जो दारा राजा था वो आज्ञा पत्र निकाल देता है दानियल के खिलाफ कि उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाए, भूखे सिंहों की मांद में डाल दिया जाए, ताकि उसके जीवन का अंत हो जाए, वो भूखे से उसका भक्षण कर जाए। परंतु वो परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिक जानता है और वो राजाज्ञा से समझौता नहीं करता, और इसीलिए याकूब उदाहरण देता है भविष्यवक्ता का। उन भविष्यवक्ताओं को स्मरण करो कि कैसे दुख उन्होंने अपने विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने उठाए। तीसरा उदाहरण वो देता है अय्यूब के धीरज का। कितना धैर्य था अय्यूब में। अय्यूब महानायक है पुराने नियम में, यदि आप देखिए उसके धीरज की गवाही आज भी हमारे सामने आती है। अय्यूब ने धीरज धरा, वो धार्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर की उपासना करता था, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था,
परंतु जब शैतान परमेश्वर को चुनौती देता है कि तेरा दास अय्यूब तो इसलिए तुझे मानता है क्योंकि तूने उसको बहुत सी सांसारिक आशीषें दी हैं, परमेश्वर कहता है नहीं, उसने मुझको समझा है, उसने मुझको जाना है, वो जीवित परमेश्वर को जानता है और इसलिए वो मेरा विशिष्ट है। और शैतान तब परमेश्वर से अनुमति ले लेता है कि अय्यूब विभिन्न पीड़ाओं से गुजरे, मानसिक यंत्रणा से गुजरे। और तब हम देखते हैं कि अय्यूब के सारे बेटे, सातों के सात बेटे मारे जाते हैं, 3 बेटियों की मृत्यु हो जाती है, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 गधे, 500 बैल, सारी संपत्ति चली जाती है, परिवार नाश हो जाता है, पत्नी तिरस्कार करती है और उसको शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। सिर से पैर तक उसके शरीर में फफोले हो जाते हैं। और तब अय्यूब गवाही देता है, वो कहता है उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। और इस सहनशीलता के कारण परमेश्वर जितना अय्यूब ने खोया था उससे कहीं अधिक उसे लौटा देता है। और तब अय्यूब के 42वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको लौटा दिया। पीड़ाओं से गुजरने के बाद आज्ञाकारी तभी बने रह सकते हैं जब हमारे जीवन में धैर्य हो। तो अब जो प्रमुख बात है, जो आज की शिक्षा की बात है, बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे कि हमारे लिए आज क्या शिक्षा है। ये जो संदर्भ हमने पढ़े, ये जो बातें हमने की, ये जो उदाहरण याकूब ने हमारे सामने रखे, हमारे लिए क्या शिक्षा है। पहली बात हमें जानना है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, हमको परमेश्वर ने त्याग नहीं दिया, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पास है, परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ से भी निकट है। जब कोई परमेश्वर के लोगों को पीड़ा में डालता है तो उस पीड़ा का एहसास परमेश्वर को होता है। शाऊल जब मसीहों पर सताव लाता है तो उसको परमेश्वर पुकार कर कहता है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर ये नहीं कहता तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, परमेश्वर कहता है तू मुझे क्यों सताता है। परमेश्वर अपने लोगों की पीड़ा का एहसास करता है और अपने लोगों को उनकी पीड़ा में कभी नहीं छोड़ता। इब्रानियों 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जकरिया उसका 2रा अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको जो छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली के समान हो। इब्रानियों 12:1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। ऐसा लगता है विरोधाभासी बात है, दौड़ना भी है और धीरज भी रखना है, परंतु जो बात है ये विश्वास की दौड़ है, ये परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ने की बात है और इसलिए इसमें धैर्य होना है। तब हमारी दिशा सही होगी, तब हमारे मन की स्थिति सही होगी, तब हमारी मानसिकता सही होगी, तब हमारी प्राथमिकता सही होगी, जबकि हम धीरज से, धैर्य से इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। दूसरी शिक्षा हमको मिलती है कि जब हम में धैर्य होगा तब हम आत्मिकता में परिपक्व बनेंगे, हम मजबूत होंगे। याकूब अपने पहले अध्याय की 2 आयत से लेके 4 आयत तक लिखता है, हे मेरे भाइयों, तुम पर जब नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़ती हैं तो तुम इसे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध बनो और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब तुम धैर्य से
आगे बढ़ोगे, जब तुम धैर्य को अपनाओगे, जब तुम धैर्य से चलोगे, तो तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी और तुम सिद्ध बनोगे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो का उदाहरण हमारे सामने आता है। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 16वीं और 18वीं आयतों में वर्णन है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब उनको दंड मिलता है कि उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाए, नबूकदनेस्सर राजा से वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की क्षमता रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे द्वारा बनाई हुई प्रतिमा की उपासना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। और तब हम जानते हैं कि आश्चर्य कर्म वहां होता है और तब एक बड़े विश्वास की गवाही सारे देश में फैलती है और परमेश्वर सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग से बचा लेता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जब लोग परीक्षाओं से गुजरे तो उनमें परिपक्वता आई, आत्मिक रूप से वो परिपक्व बने। तीसरी शिक्षा हमारे लिए, हमारा धैर्य रखना हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह की गवाही बन जाता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो संसार से हम कुछ अलग हो जाते हैं। जब हम धीरज से आगे बढ़ते हैं, जब हम विषमताओं में, कठिनाइयों में और परीक्षाओं में धैर्य रखते हैं, तो लोग हमारी ओर देखते हैं, हमारी सलाह चाहते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं इनमें कुछ अलग बात है। जब हम में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आता है तो 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, प्रेम धीरजवंत और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम धीरजवंत है, कृपाल है, डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, घमंड से नहीं भरता। ये सब से हम कैसे बच सकते हैं कि हम में डाह और जलन और घमंड ना हो? हम में धीरज होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमको धीरजवंत बनाता है। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो, उस सहनशीलता को पहन लो, तब उसकी गवाही तुम्हारी जिंदगियों से होगी। इब्रानियों 10:36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना आवश्यक है जिससे कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना पूरी हो सके और तुम अनंत जीवन के फल को प्राप्त करो। चौथी और अंतिम बात, धैर्य रखना, धीरज रखना हमारे जीवन में परिपूर्णता लाता है, हमारे जीवन में परिपूर्णता का एहसास कराता है, हमारे जीवन में वो आनंद की परिपूर्णता, वो शांति की परिपूर्णता, वो परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास की परिपूर्णता। एक उदाहरण हमको मिलता है। आप यदि देखें उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत, तो वहां पर याकूब और राहेल के प्रेम का वर्णन है। और राहेल से वो इतना प्रेम करता था कि राहेल के पिता ने शर्त रखी थी कि अगर उसे राहेल से विवाह करना है तो 7 वर्षों तक याकूब को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब उसका विवाह राहेल से होगा। और उस प्रेम के कारण, उस प्रेम के प्रभाव से हम देखते हैं कि याकूब ठहरता है, धैर्य रखता है, नियंत्रण रखता है और तब वो कहता है उस प्रेम के कारण ऐसा उसे जान पड़ा, याकूब को लगा जैसे थोड़े से दिनों की बात थी। 7 वर्ष ऐसे बीत गए जैसे थोड़ा सा समय हो। क्यों? उस प्रेम के कारण। उस प्रेम में धैर्य था, उस प्रेम में धीरज और सहनशीलता थी, उस प्रेम में परमेश्वर के समय पर
राहेल के साथ विवाह करने का अवसर आता है। आज के संसार में धैर्य कहाँ है? टेलीविजन के सीरियल्स में देख लीजिए, मूवीज में देख लीजिए, बस उसी समय प्रेम हुआ, उसी समय अपनी शारीरिक लालसाओं में गिर गए, पाप में पड़ गए, अनियंत्रित हो गए, वासनाओं का शिकार हो गए, व्यभिचार में पड़ गए। और ये बिना धैर्य का प्रेम होता है जिसमें केवल शारीरिक तुष्टि की, स्वार्थ की बात होती है। उसमें कहीं दूसरे के लिए सोच नहीं होता, कहीं उसमें भलाई नहीं होती, कहीं उसमें परमेश्वर का भय नहीं होता, कहीं उसमें नैतिकता और अनैतिकता में अंतर नहीं होता। बस तुरंत जो है अभी है, तुरंत प्रेम हुआ, तुरंत शारीरिक लालसाओं में, व्यभिचार में पड़ गए और लिव इन रिलेशनशिप का समय प्रारंभ हो जाता है। एक नया युग आ गया है। लिव इन रिलेशनशिप मानो जैसे कि एक फैशन बन गया है। जब तक सुख है, जब तक शारीरिक लालसाओं की संतुष्टि हो रही है, जब तक लाभ हो रहा है, तब तक साथ है, नहीं तो कोई प्रतिबद्धता नहीं, नहीं तो कोई समर्पण नहीं, नहीं तो कोई कमिटमेंट नहीं, नहीं तो कोई धैर्य नहीं, नहीं तो कोई सहनशीलता नहीं। टूटते हुए संबंध है, बिखरते हुए परिवार है और परमेश्वर के मूल्यों को रौंदा जा रहा है, क्योंकि धीरज नहीं है, धैर्य नहीं। तो आइए हम इस बात को वचन के आईने में देख लें कि क्या हमारी जिंदगियों में धैर्य है, धीरज है। क्योंकि इसी धीरज की दौड़ में दौड़ते हुए जीवन के अंतिम समय तक इस धीरज को बनाए रखते हुए, कायम रखते हुए हमको अनंत जीवन का मुकुट मिलेगा। इस बात की निश्चितता परमेश्वर के वचन में है, उसकी प्रतिज्ञाओं में है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को इस धैर्य के प्रति एक नया नजरिया दे, हमारे मनों में इस धैर्य के प्रति एक परमेश्वरीय जो भावना है, जो परमेश्वर के द्वारा परिभाषित धैर्य की परिभाषा है, उसको समझने का, उसको स्वीकार करने का हमको हृदय दे, समझ दे, मानसिकता दे, नजरिया दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को अपने वचनों से आशीषित करे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, तेरी चट्टान। क्रूस से ही तेरा निशान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को, यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस से ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान।
प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवादित है प्रभु आज के दिन के लिए, इस पवित्र और ठहराए दिन के लिए जिसमें पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करने पाए। पिता, अब जबकि हम इस मेज में शामिल होते हैं जो आपकी देह का प्रतीक है, आपके रुधिर का प्रतीक है, जब हम इसे ग्रहण करें पिता परमेश्वर, तो आपके नाम को हम धन्य कहने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों की कामना करते हैं और इस विधि पर आपकी आशीष मांगते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए हम सब अपने अपने विश्वास के अनुसार इस मेज में शामिल हों। जय मसीह की। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचनों को सुन पाए एवं आपके गीतों को गा सके। और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी मेज़ पर शामिल हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए एवं सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी आशीष और अनुग्रह हम सब पर हमेशा बनी रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें।
अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर सदा लोग बनी रहे। आमीन।